जी स्टूडेंट्स, हमने अब शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 25। Assume that you just won the state lottery. Your prize can be taken either in the form of $40,000 at the end of each of the next 25 years. That is 1 million over 25 years. यानी कि या तो आप हर साल $40,000 ले लें, कब तक? 25 सालों तक। इसका मतलब ये है कि रेगुलर पेमेंट है, तो ये क्या होगी? एनबीडी। और वो क्लियरली लिख रहा है एट द एंड ऑफ ईच। इसका मतलब ये हुआ कि एंड का मतलब है कि ये कौन सी एनबीडी हुई? ऑर्डिनरी एनबीडी हुई। और या फिर एज अ सिंगल अमाउंट ऑफ $500,000 पेड इमीजिएटली। दो ऑप्शन हैं, या तो आप इमीजिएटली एक सिंगल अमाउंट ले लो 5 लाख की। नंबर 2 इज़ कि आप एक एनविटी की फॉर्म में 40,000 हर साल लेते रहें 25 सालों तक। तो रिक्वायरमेंट क्या है आपसे? इफ़ यू एक्सपेक्ट टू बी एबल टू अर्न 5% एनुअली ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, ignoring taxes and other considerations, which alternative should you take and why? पहली बात तो ये कि हमें डिसीजन लेना है कि वी हैव टू डिसाइड बिटवीन एन्युटी एंड अ सिंगल पेमेंट। तो ज़्यादा कोई कंपैरिजन नहीं है। एज आई ऑलवेज से कि फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू आर नॉट कंपेरेबल। सिमिलरली एक एन्युटी की वैल्यू और सिंगल पेमेंट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कंपेरेबल नहीं है। तो हमें इन दोनों को एक कंपेरेबल मोड पे लेके आना है। वो कैसे लेके आएंगे? व्हाट कैन आई डू इन दिस रिगार्ड? मेरे सामने एनविटी का CF मौजूद है, जो 40,000 है वो CF है। तो मैं उसकी मदद से एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकती हूँ, और जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँगी तो उसकी मदद से आई कैन कंपेयर कि अब वैल्यू क्या है। देखें व्हाट आई डिड, मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी का फॉर्मूला यूज़ किया ऑर्डिनरी एनविटी का, और मैंने वो लिखा। मैंने वो फिगर्स एंटर की जो कि उसने दी हुई थी। आपको 40,000 पर एनम मिल रहा था विद 5% इंटरेस्ट रेट। वही फिगर्स एंटर की हैं और 25 ईयर्स तक वो कह रहा था आपको मिलेगा। जब सॉल्व किया तो आपका आंसर आया है 56,800। ये किसका आंसर आया है? जो आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है। अब ऑप्शन क्या है? या तो आप एन्युटी लो या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल पेमेंट लो, जो कि 5 लाख थी। अब आपने चूँकि रिसीव करना है, अब आप रेसिपिएंट हो, तो हमारे लिए जब हम रेसिपिएंट होते हैं तो बेनिफिट क्या होता है कि हमें ज़्यादा पेमेंट मिल रही हो। तो ज़्यादा क्या है? 56,800 या 5 लाख? तो ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में आपके लिए एन्युटी सूटेबल है, तो यू वुड से चूज़ एन्युटी इस केस में। ठीक हो गया? ऑप्शन बी है मेरे सामने। Would your decision in part A change if you could earn 7% rather than 5% on your investments over the next 25 years? And again पूछ रहा है why? क्या आपका डिसीजन तब्दील होगा अगर आपका इंटरेस्ट रेट 5 की बजाय 7% कर दिया जाए? तो नाउ आई एम अगेन सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन विद द 7% इंटरेस्ट रेट, राइट? जब मैं सॉल्व करती हूँ तो आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर 4,68,570। अब ये आंसर अगेन किसका है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का। अगेन चॉइस किसमें करना है? सिंगल लिमिट वर्सेस एन्युटी। अब सिंगल लिमिट वही मिल रही है अगेन 5 लाख, और ये कितना मिल रहा है? 4,66,570। ये कम हो गया है ना? तो चूँकि हम रेसिपिएंट हैं, हमारा बेनिफिट किस में है कि हमें ज़्यादा पैसे मिले हैं, तो इस केस में एन्युटी सूटेबल नहीं होगी। इस केस में हमारे लिए बेनिफिट किस में होगा कि हमें सिंगल पेमेंट मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर रिकमेंडेशन में क्या लिखा है कि यहाँ पर चूज़ सिंगल पेमेंट ऑफ 500,000, राइट? अब सी पार्ट में कह रहा था कि जी ऑन ए स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक बेसिस एट अप्रॉक्सीमेटली व्हाट अर्निंग्स रेट, आपसे वो रेट पूछ रहा है, इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है। वुड यू बी इंडिफरेंट बिटवीन द टू प्लान्स? इंडिफरेंट का मतलब क्या होगा कि जहाँ पर मैं डिसीजन ना ले पाऊँ कि कौन सी चीज़ अच्छी है। ऐसा कब होगा? दोनों आपको सिमिलर बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो। यानी कि जो 5 लाख ये वाला है, और अगर एन्युटी की वैल्यू भी 5 लाख ही आ जाए तो फिर मेरे लिए दोनों आइडेंटिकल है ना, तो वहाँ मैं डिसाइड नहीं कर पाऊँगी कौन से बेटर है। तो वो जानना ही चाह रहा है किस इंटरेस्ट रेट पर ये दोनों सेम हो जाएंगी, यानी कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे होगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा सूटेबल है। तो मुझे क्या निकालना है? इंटरेस्ट रेट निकालना है। तो मैंने कहा कि पहले 5 था, 7 हुआ, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने 6 पर ले आई हूँ। मैंने 6 से सॉल्व किया तो आपका आंसर आया 5,13,333। अगेन इस वक्त आपके लिए एन्युटी सूटेबल है क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो मैंने 6.2 करके देखा, और इस वक्त इसका आंसर 5,03,225 है, यानी कि नियर है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एट अप्रॉक्सीमेटली 6.2% इंटरेस्ट रेट
जो इंडिविजुअल है या आप हैं, आप इंडिफरेंट हो जाएंगे, यानी कि आपके लिए दोनों चीज़ें सेम ऑफर प्रोवाइड कर रही हैं, दोनों के बेनिफिट सेम है, दोनों की सेम अमाउंट है, तो इस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या ऑप्शन बेहतर है। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल इंडिफरेंट हो जाएगा। किस लेवल पर? एट अप्रॉक्सीमेटली। मैंने वर्ड यूज़ किया है अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि मैं कंफर्म नहीं कह रही हूँ। उसकी वजह ये है कि अगेन ये पूरा 5 लाख तो नहीं हुआ ना, तो मे बी मैंने 6.2 लिया, तो ये 6.25 पे जाकर शायद हो। यू कैन चेक इट आउट, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा कि एग्जैक्टली 5 लाख किस रेट पर होता है। तो मे बी 2-3 बार जब आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस रेट पर हो रहा है। तो शायद 6.25 पर हो जाए, मैंने 6.2 लिया। तो जो मैंने तभी कहा है कि एट अप्रॉक्सीमेटली 6.2% इंटरेस्ट रेट यू विल बी इंडिफरेंट बिटवीन दीज टू ऑप्शंस, और आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपके लिए एनविटी बेहतर है या सिंगल पेमेंट बेहतर है। राइट, अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 26, और उसमें एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेट मी चेक इट आउट। और वो कॉन्सेप्ट है जी परपेचुटी का। परपेचुटी क्या होती है? हमने बात कर ली अभी एनविटी के बारे में। एनविटी में क्या था? पीरियोडिक पेमेंट्स थी, और हमने कहा था कि रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट्स हैं, और एक टाइम पीरियड फिक्स था कि लेट से 10 ईयर्स है, 15 ईयर्स है। परपेचुटी में पीरियोडिक पेमेंट्स ही होती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं। आई मीन आप हमेशा के लिए पेमेंट्स करते रहेंगे। इट इज़ समथिंग लाइक दैट, जहाँ पर एन मौजूद नहीं है, एन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या एन की कोई वैल्यू फिगर नहीं है, और आप हमेशा पेमेंट्स या तो करते रहेंगे या रिसीव करते रहेंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज परपेचुटी। अब परपेचुटी की जो प्रेजेंट वैल्यूज फार्मूला होता है CF डिवाइडेड बाय R। सिंपल, CF वही है जो हम कैश फ्लो रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट कर रहे हैं, ले रहे हैं, और R है इंटरेस्ट रेट। तो मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 26 है जी। कंसिडर द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल, और आपको वो क्या दे रहे हैं? डेटा के अंदर 4 केसेस हैं परपेचुटी के, लिख रहा है परपेचुटी ऊपर। मुझे उससे आइडिया हो रहा है कि क्वेश्चन इज अबाउट परपेचुटी। ABCD, एंड आगे वो दे रहा है उनकी एनुअल अमाउंट्स, जो कि मैंने CF का कहा, और आगे डिस्काउंट रेट्स हैं R। डिटर्मिन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच परपेचुटी। तो जैसे मैंने A को सॉल्व किया हुआ यहाँ पर, मैंने A की लिखी एनुअल अमाउंट जो कि थी 20,000, और मैंने उसको डिवाइड किया उसके इंटरेस्ट रेट से 0.08, तो ये आंसर आ गया 2,50,000, जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ A है इस वक्त। अब इसी पैटर्न से आपने B, C और D के रिस्पेक्टिव एनुअल अमाउंट्स और डिस्काउंट रेट्स को लेकर उनकी परपेचुटीज़ की प्रेजेंट वैल्यूज़ को खुद से कैलकुलेट करना है। राइट, इस वक्त मेरे सामने है क्वेश्चन नंबर 27। On completion of her introductory finance course, Marla Lee was so pleased with the amount of useful and interesting knowledge she gained that she convinced her parents, who were wealthy alumni of the university she was attending, to create an endowment. स्टोरी क्या है कि एक स्टूडेंट है, वो अपनी यूनिवर्सिटी से इस कदर मतलब मुतमईन थी नॉलेज से कि उसने अपने पेरेंट्स से कहा, पेरेंट्स भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे, कि हमें एक फ़ंड क्रिएट करना चाहिए। एंडोमेंट फ़ंड को कहते हैं। फ़ंड क्या करेगा? द एंडोमेंट इज़ टू अलाउ 3 नीडी स्टूडेंट्स टू टेक द इंट्रोडक्टरी फाइनेंस कोर्स ईच ईयर इन परपेचुटी। क्लियरली वर्ड लिखा है परपेचुटी। जो फ़ंड है वो कह रहा है कि 3 नीडी स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है, उनको फ़ंड्स प्रोवाइड करने हैं। द गारंटीड annual cost of tuition and books for the course is 600 per student। 3 स्टूडेंट्स हैं ना, तो एक की कॉस्ट है 600। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी यहाँ पर 1800। द एंडोवमेंट विल बी क्रिएटेड बाय मेकिंग अ सिंगल पेमेंट टू द endowment will be created by making a single payment to the university। अब वो कह रहे हैं जो endowment फंड है वो कैसे बनेगा कि आप एक ही पेमेंट करेंगे, सिंगल पेमेंट करेंगे यूनिवर्सिटी को। द यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट्स टू अर्न एग्जैक्टली 6% पर ईयर ऑन दीज फंड्स। ये आर गिवन है आपको। ऑप्शन ए है जी, हाउ लार्ज एन इनिशियल सिंगल पेमेंट मस्ट मार्लास पेरेंट्स मेक टू द यूनिवर्सिटी टू फंड द एंडोवमेंट। हाउ लार्ज, कितनी ज़्यादा, एन इनिशियल सिंगल पेमेंट, क्वेश्चन इज़ अबाउट सिंगल पेमेंट है कि हमें आज कितने पैसे देने चाहिए उस एंडोवमेंट को मीट करने के लिए, पूरा करने के लिए। तो यानी कि मुझे निकालना यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। तो
तो मैंने ये सॉल्व किया था कि चूँकि देयर आर 3 स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या किया 600 मल्टीप्लाई बाई 3 किया, दैट इज़ 1800। इंटरेस्ट रेट था 6%। तो ऑप्शन ये है वी हैव टू कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू सिंपली CF डिवाइडेड बाई R। तो मैंने क्या किया कि 1800 डिवाइडेड बाई 0.06, तो आपका जो भी आंसर आएगा दैट विल बिकम द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर परपेचुइटी। ऑप्शन बी में कहता है जी आपसे what amount would be needed to fund the endowment if the university could earn 9% rather than 6% per year on the funds। अब क्वेश्चन सेम है, सिर्फ उसने इंटरेस्ट रेट को कहा है कि अगर हम 6% से चेंज करके 9% कर दें तो क्या एंडोवमेंट की फ़ंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगेन सेम क्वेश्चन सॉल्व होगा, सिर्फ इंटरेस्ट रेट हो रहा है 6 से 9%, तो यू विल कैलकुलेट द आंसर्स और ये आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। नाउ लेट मी टेल यू जो अगले क्वेश्चन हैं दैट आर अबाउट मिक्स्ड स्ट्रीम्स। हमने बातें अभी तक कर ली हुई हैं सिंगल पेमेंट की, एन्युटी की, परपेचुइटी की, यानी कि डिफरेंट मोड से पेमेंट्स हो रही होती हैं। और मिक्स स्ट्रीम क्या होती है बता देती हूँ। मिक्स स्ट्रीम कहते हैं कि जी यहाँ पर आप रेगुलर पेमेंट नहीं कर रहे हैं। सिंगल पेमेंट थी ना एक बार की, मिक्स्ड का मतलब है कि पेमेंट एक बार नहीं होगी, मतलब बार बार हो रही है, लेकिन कोई फिक्स्ड टाइम से नहीं हो रही है, पीरियोडिक नहीं हो रही है, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे हो रही है, तो ये होती है मिक्स्ड स्ट्रीम। लेकिन चूँकि यहाँ पे कोर्स कंटेंट का हिस्सा नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 28 से ऑनवर्ड 35 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें नहीं करने, राइट। ये सारे हैं मिक्स्ड स्ट्रीम के ऊपर, तो ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम का पार्ट नहीं होंगे।